क्लास 12th। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स एंड एक्स ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शंस की बना है। तो लेट ए बी द एनी रियल नंबर। मान लिए कि ए चाहे अल्फा इज द एनी रियल नंबर मान ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो एक्स एज टू ए नेगेटिव लिए हमने। तो जी एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स माइनस ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शंस हमने नोट कर लिए। नेगेटिव लिए हैं, एच एच टू जीरो किए तो ए माइनस एच ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शंस में ए माइनस एच लेस देंस के लिए होता है ए माइनस वन, नेगेटिव हो जाता है इसलिए ए माइनस वन, क्योंकि जीरो और वन के बीच में होता है, जीरो और वन के बीच में होता है, सो दैट इज वन। एच के जगह पे आप जीरो वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपका आएगा ए माइनस जीरो माइनस ए प्लस वन, दैट इज वन आ जाएगा। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड लीजिएगा तो ए प्लस लेंगे तो इसमें आ जाएगा एक्स ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शंस। पॉजिटिव के लिए ए प्लस एच हो जाएगा, एच एच टू जीरो कर रहे हैं तो आप, और यहाँ पे भी ए प्लस एच हो जाएगा। अब एक ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शंस ग्रेटर्स के लिए नंबर लेना है तो ये चीज़ जीरो है यहाँ पे, तो ए प्लस एच का क्लोज सेट में देखेंगे तो दैट इज प्लस वाले में ए आएगा और माइनस वाले में ए माइनस वन हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाता है। तो इसके जगह पे आप ए लिख देंगे, ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल, एच का वैल्यू पुटअप कर दीजिए जीरो, तो यहाँ जीरो आया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, सो दैट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। कोई भी पॉइंट्स पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शंस हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। सो एक्स माइनस एक्स ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन जो होगा, एक्स माइनस ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शंस ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स, चाहे ऑल इंटीग्रल्स पे दैट इज डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दैट ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन इज ऑल्सो ए डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 20। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब पाई पे लेना है तो पाई नेगेटिव लेंगे तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। एच की वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन पाई आ गया या साइन एच आ गया, साइन थीटा हो गया ना, तो साइन एच आया, साइन एच की वैल्यूज, एच के वैल्यू जीरो आप पुटअप करेंगे तो साइन जीरो आपको जीरो हो जाता है, सो दैट इज हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। ऐसे ही आप लिमिट एक्स एच टू पाई प्लस में लेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, प्लस वाले केसेस में पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, एच के जगह पे जीरोज वैल्यूज पुटअप कर दीजिए या फार्मूले में रख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई दैट इज जीरो प्लस 5, सो दैट इज 5 आ गया। साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो होता है, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, तो आपका जीरो हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया और राइट साइड भी है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया, सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से सुन लीजिए, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, सो इट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस। बट हमने सॉल्व कर दिए, अल्फ़ा हमने पॉइंट लिए हुए कोई रियल नंबर्स है तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, और लिमिट एक्स एच टू अल्फ़ा लिए मैंने एफ एक्स पे, तो लिमिट एक्स की जगह पे अल्फ़ा वैल्यू पुटअप कर दिए तो ये भी आया साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। आप ले सकते थे लिमिट एच टू जीरो, एच जीरो लेते तो यहाँ पे आ जाता साइन एच माइनस अल्फ़ा कॉस एच माइनस अल्फ़ा माइनस एच, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा अल्फ़ा माइनस एच, सॉल्व करेंगे दैट इज यही आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा आने के बाद वैल्यूज को है ना सॉल्व किए तो एफ अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा दोनों पे वैल्यू सेम आ गया, सो इट इज ए कंटिन्यूअस। ऐसे इसका सेकंड और थर्ड केसेस भी होंगे। कॉस वाले केसेस के बिल्कुल सेम है, देखो कॉस अल्फ़ा हमने लिए थे, एक बार हमने अल्फ़ा पे वैल्यू लिए कॉस एक्स,
फिर एच पे वैल्यू जिसका ले लिए तो अगर नेगेटिव शो करके लेंगे तो अल्फ़ा प्लस एच माइनस एच होगा, पॉजिटिव शो करके लेंगे तो अल्फ़ा माइनस एच होगा। हर दोनों केसेस में एच की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो कॉस अल्फ़ा ही आ जाएगा। या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसमें एच की जगह पे वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए। इस केसेस में भी आपको कॉस अल्फ़ा ही आएगा। आप ऐसे पुटअप कर सकते हैं या इसको आप फार्मूले से भी पुटअप कर सकते हैं। फार्मूले से पुटअप करेंगे तो फार्मूला होता है लिमिट एच एच टू 0 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एच प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन एच एच। इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस एच की जगह पे वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए आप, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 0 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन 0। रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 0 हो जाएगा और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। सो इम्प्लाई दैट्स ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 0। सो दैट इज योर कॉस अल्फ़ा, दैट इज कॉस अल्फ़ा। सो लिमिट एक्स एज टू अल्फ़ा पे एफ एक्स की जो वैल्यूज होगी वही एफ अल्फ़ा का भी वैल्यूज होगा, दैट इज कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस ये कंटिन्यूअस हो करेगा कॉस एक्स जो है सो कॉसेक एक्स और आपका बना दिए मैंने। इसमें ध्यान रखिएगा कि डोमेन क्या है। इसमें साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स का डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है, बट कॉसेक एक्स का डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है एक्सेप्ट ऑफ एन पाई को छोड़ करके। एक्स की वैल्यूज एन पाई नहीं होनी चाहिए। तो आप कॉसेक एक्स का वैल्यूज निकालेंगे तो आप कॉसेक एक्स ही होगा, अल्फ़ा के वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट एक्स एज टू अल्फ़ा करेंगे। कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स अल्फ़ा हो जाएगा। तो इस केस में दोनों सेम आ गए, बट इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन जिस पे निकलेगा वो उसी पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होगा। तो इट इज़ ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ एन पाई को छोड़ करके जितने भी वैल्यूज हैं वो सभी पे कंटिन्यूअस शो करेगा। आप चाहे तो इसको 1/sin x के फॉर्म में भी निकाल सकते थे, 1/sin x हो जाता है, sin x कंटिन्यूअस होता है, बट अपॉन में है इसलिए आप 1/0 नहीं होना चाहिए, दैट इज इन्फिनिटिव हो जाएगा वो। तो आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा एन पाई लेने के, है ना। एन पाई वाले केसेस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में कंटिन्यूटी शो कर देगा। इस टाइप से आप इसका सेकंड पार्ट हमने कर दिया है। थर्ड और फोर्थ पार्ट और रह गया है। कॉसेक एक्स के बाद सेक एक्स और कॉट एक्स। सेक एक्स में जिस पार्ट्स पे वो कंटिन्यूअस डोमेन डिफाइन नहीं करता, डोमेन होता है उसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 2n+1 π/2, उस केसेस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस पे कंटिन्यूटी शो कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास कॉटेक्स। कॉटेक्स में भी सेम होंगे। डोमेन उसका डिफाइन करता है, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू होता है r माइनस एन पाई पे वो नॉट डिफाइंड में जाता है, तो r माइनस एन पाई कर देंगे तो कॉटेक्स में भी कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ एन पाई। तो इस टाइप से आप इन दोनों क्वेश्चनों को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। 22 का जो नेक्स्ट और 2 पार्ट्स रह गए हैं सो, और इसका प्रैक्टिस आप करेंगे, इसका प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन है, उसको आप ध्यान से कर लेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।